जैसे कि लोगों के मन में ये मिथ होती है कि वादे करते हैं बट पूरे नहीं होते हैं, तो आपका क्या कहना सर इसमें? देखिए मैम, मेरे वादे तो बिना किए पूरे कर रहा हूँ। वो जो मुद्दा भी एक मुद्दा नहीं था, आज वो बहुत बड़ा इशू है। आज ट्रेन अगर आ रही है तो सुबह में आ रही है, रात में आ रही है। अदरवाइज वो दिन में 17 बार फाटक बंद होता है। सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि पूरे वार्ड में सीसीटीवी कैमरा फिट किए जाए। नमस्कार, फास्ट एक्स न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शन का दौर शुरू हो चुका है। हर टाइम जो है वो दौड़ा दौड़ी मची हुई है। कहते हैं ना कि वो दलीलों का दौर और वादों का दौर वो भी चल रहा है। इसी बीच हमने भी आपसे एक वादा किया था कि जो भी नए उम्मीदवार आएंगे उन उम्मीदवारों को हम अपने स्टूडियो तक लेके आएंगे और जो आपकी समस्या है उन तक पहुंचाएंगे। इसी के उपलक्ष्य में आज हमारे बीच पहुंचे हैं कार्तिक बडेरा जी, वार्ड नंबर 9 से, जो कि कांग्रेस की तरफ से जो है वो मैदान में उतारे गए हैं। उनसे हम करते हैं बात और जानते हैं क्या है उनके आने वाले मैनिफेस्टो। सर बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू जी। सबसे पहले धन्यवाद आपका, फास्ट एक्स न्यूज़ का, दैनिक जागरण का धन्यवाद, जिन्होंने मेरे को आपसे रूबरू कराने का मौका दिया। जी सर, सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूँ कि आपका जो है ये राजनीतिक दौर है वो कहाँ से शुरू हुआ? मैं तो यूथ कांग्रेस के लेवल से लगा हूँ। मैं ब्लॉक यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, फिर स्टेट में गया, फिर नेशनल बॉडी में राहुल जी की बॉडी में रहा, फिर उसके बाद मेरे को पंजाब में चेयरमैन भी बनकर रहा। काफ़ी मैंने पार्टी की संगठन में काफ़ी जगह पे सेवा की और कार्य किया। जी सर, आपकी ना वो नैरो गेज फाटक को लेके जो आपने बहुत हमारे लिए वो एक उम्मीदें जता दी थी, बहुत जदोजहद की थी सर, उसमें मतलब आपने ऐसा क्या मतलब मुद्दा उठाया कि हम लोग खुश हो गए थे, लेकिन वो मुद्दा सर रह क्यों गया? देखिए ऐसा है जी, वो बहुत पुराना मुद्दा है। आई थिंक वो 1926 से वो ये नैरो गेज स्टेशन की प्रॉब्लम चल रही थी, शुरू हुई थी। पर ये आप कह सकते हो अभी शहर को फिलहाल बहुत बड़ा रिलीफ है। देखिए आप सब लोगों ने, प्रेस वालों ने, पूरे शहर ने मेरा साथ दिया जी। वो जो मुद्दा भी एक मुद्दा नहीं था, आज वो बहुत बड़ा इशू है। आज ट्रेन अगर आ रही है तो सुबह में आ रही है, रात में आ रही है। अदरवाइज वो दिन में 17 बार फाटक बंद होता था जी। और हर बार आप आधे घंटे का जाम लेके चलते थे तो शहर पूरा पैरालाइज हो जाता था। हमारे छोटे छोटे बच्चे, जो पेशेंट लोगों को फंसना पड़ता था। आज कहीं ना कहीं चीज रिलीफ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। कोई भी गवर्नमेंट को आती है इसको एड्रेस करना पड़ेगा। और आप जिस तक मानते हैं ना, आप सबके सहयोग से, आपके सपोर्ट से हमारे रेलवे मिनिस्टर को पठानकोट आना पड़ा, राइट, और इनको अनाउंस करना पड़ा कि हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं और ये स्टेशन शिफ्ट किया। बिल्कुल सर, एक्चुअली आपने वो मुद्दा इस तरह से उठाया कि उनको आना ही पड़ा। तो काफी शहरवासियों का, आपने ठीक बोला है कि शहरवासियों ने भी देखा है कि अब घंटों जो हमें लाइन में खड़ा होना पड़ता था वो थोड़ा सा तो रिलीफ है सर। तो अब बात करते हैं सर, पहुंचते हैं आपके वार्ड की तरफ। तो फर्स्ट प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? देखिए मैम, सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरा वार्ड है मिशन रोड, वो सबसे बढ़िया वार्ड है क्योंकि पूरे शहर के लोग उसमें सवेरे मॉर्निंग वॉक और 90% लोग देखो उसी में आते हैं जी। और इट्स मिक्सचर वार्ड। आप मिशन रोड लेते हो, उसमें ग्रीन हेवन है और पूरे आसपास के ऑर्चर्ड से ब्यूटीफुल एरिया, लमीनिक एरिया पड़ता है। हमारे वार्ड में जो बेसिक इशू है सबसे बड़ा, वो बेसिक कम्युनिटीज की इशूज तो है ही। दूसरा सिक्योरिटी इशूज है। सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि पूरे वार्ड में सीसीटीवी कैमरा फिट किए जाएं, क्योंकि जो हमारी बहनें, जो लोग सुबह शाम को वॉक करते हैं, उनके लिए सेफ्टी हो जाए। दूसरा, कुछ लमीनी के एरियाज में आज भी पानी की दिक्कत है, उसको हल करना जरूरी है। और सीवरेज का वहाँ काफी ब्लॉकेज रहता है, वो इशू में सॉल्व करना है। ये मेरे मेजर इशू है जी। बिल्कुल आपने सही बोला, बिकॉज सुबह हमारी टीम ने दौरा किया था आपके ही वार्ड में, तो आप भी सर अपना जो दौरे पे निकले हुए थे लोगों के साथ। तो मतलब काफी लोगों ने सीवरेज के पानी की और पानी की, मुझे लगता है कि एमसी के जो मेन इलेक्शंस में सबको यही होता है, लोकल इश्यूज ही रहते हैं। तो सर इसको, जैसे कि लोगों के मन में ये मिथ होती है कि वादे करते हैं बट पूरे नहीं होते हैं, तो आपका क्या कहना सर इसमें? देखिए मैम, मेरे वादे तो बिना किए पूरे कर रहा हूँ। रेलवे लाइन के इशू में आपने खुद ही बोला जी। बिल्कुल। तो मैंने उसकी जो लड़ाई लड़ी 6 महीने, मैंने लोगों के सिग्नेचर कैंपेन से लेके उसको कितनी दूर तक लेके गया जी। अब और मेरे को काम करने का शौक है और मैं एक्सपीरियंस हूँ इस चीज में। मेरे को पता है किस तरीके से क्या काम करवाना है जी। ये मेरे लिए इजी रहेगा और मेरा प्रॉमिस रहेगा कि आते ही सबसे पहले इसी काम को मैं इसको थ्रू करूँगा। बिल्कुल सर, एक चीज और कि मतलब आप अपनी पार्टी को किस तरह से अपील करेंगे और किस तरह से आप ये करेंगे कि ये वोट जो है आपकी सीट में या आपकी सीट जो उनकी झोली में डालेंगे सर, कैसे? मैं तो क्लियर है। मैं तो जैसे आप लोगों ने देखी, क्लियर लोगों को मेरे को बहुत प्यार मिल रहा है, क्योंकि मैं नया तो हूँ नहीं, एक्सपीरियंस काफी देर से, हम तो शुरू से कोई 40 साल से यही पे। और उसके बाद एक वहाँ का एक लोकल आदमी, जो बच्चा मेरे को पर्सनली बाय नेम मैं सबको जानता हूँ जी। तो कहीं ना कहीं तो है ना, कोई ये नहीं हो कि पैराशूटर तो हूँ नहीं मैं, उसी वार्ड में रहने वाला हूँ, यही रहना है, यही सब कुछ होना है हमारा।
तो ये अपना ही वार्ड है और हम बहुत अच्छे मैंडेट से, अकेले 9 नंबर में नहीं, पूरे पठानकोट में हम लोग बहुत अच्छी पठानकोट में कांग्रेस की बहुत अच्छी वार्ड में जीतेंगे और हमारा मेयर भी यहीं से मिलेगा और अगले 4 महीने 6 महीने बाद इलेक्शन आएंगे, हमारी गवर्नमेंट भी बनेगी। बिल्कुल सर, अगर आपको सीट मिली है तो कुछ सोच के ही दी होगी सर। अब आप अपने वार्ड वासियों को कैसे अपील करना चाहते हैं कि आपको जो है वो अपना उम्मीदवार चुने? जी, मैं वार्ड वासियों को यही कहना चाहता हूँ, देखिए आप मेरे पे ट्रस्ट कीजिए और आपने मेरे काम देखे ऑलरेडी। मैंने काफ़ी तो बोला कि मैं ऑलरेडी लोगों का बहुत साल से लोक सेवा में लगा हूँ, हर संस्था के साथ जुड़ा हूँ, हर तरह से मैं काम करता रहता हूँ। एक बार मेरे को मौका दीजिए ताकि मैं आपकी ये सारी जो समस्याएं हैं इनका पहल के आधार पे हल कर सकूं और अपने वार्ड को, मिशन रोड को, जो हमारा वार्ड नंबर 9 है, इसको वन ऑफ द बेस्ट वार्ड बना सकूं। जी दोस्तों, आपने फास्ट टेक न्यूज के माध्यम से सुना कि किस तरह से कार्तिक वडेरा जी जो है शुरू से ही अपनी सेवा में लगे हुए हैं। सबसे बड़ा इशू जो था हमारे फाटक का, उन्होंने अपनी पहल के आधार पर उसको अपने जितनी कहते हैं ना कि वो कोशिशें की, मतलब मैं ये नहीं बोल सकती पूरा हल हुआ, लेकिन हमें कुछ तो राहत मिली, बिकॉज बस घंटों जो है लाइन में लगना पड़ता था, उससे तो राहत मिली। तो इसी साथ हमारे प्रोग्राम जो है फास्ट टेक न्यूज में आप हर अपडेट के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम लाएंगे हर एक उम्मीदवार को आपके पास और बताएंगे आपकी समस्या।